आना मुझे, तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और इजलास में जो सूरत हाल हुई वो इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई हंगामा खेज रही। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन आगा रफीउल्लाह और डिप्टी स्पीकर के दरमियान तल्ख जुमलों का इंतहाई तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी गुस्से में आ गए। आगा रफी को उन्होंने असेंबली से ऐवान से निकल जाने का हुक्म दिया। आगा रफी साहब ने कहा कि मैंने कोई ऐसी काम नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं बोली, कोई ऐसी हरकत नहीं की कि मुझे ऐवान से निकाल दिया जाए। जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को बुला लिया। मामला बहुत गंभीर, बहुत संगीन हो गया। जिसके बाद आगा रफीउल्लाह साहब ऐवान के तकद्दुस के लिए, स्पीकर की चेयर के तकद्दुस के लिए ऐवान से कुछ देर के लिए बाहर चले गए। लेकिन ऐवान में इंतहाई शदीद बदमज़गी हो गई और बदमज़गी सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी। उसके बाद हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस में से दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम बाजी का जो सिलसिला शुरू हुआ। हुकूमत ने मजम्मती करारदाद मंजूर करवा ली जो पीडीएम के जलसे हैं, और खास तौर पे हुकूमत के मुताबिक उन जलसों में जो जबान इस्तेमाल हो रही है वो गद्दारी के जुमरे में आती है, जिसपे अपोजिशन बेंचेस की तरफ से भी वज़ीर आज़म पे गद्दारी के इल्जामात लगाए गए। एक तरफ पूरी कौम जो है इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है, ना सिर्फ महंगाई, ना सिर्फ गुर्बत। आज रिपोर्ट आई कि जी साउथ एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे कम शराय तरक्की है और सबसे ज्यादा महंगाई साउथ एशिया में है। तो एक तरफ अवाम को इस महंगाई का, गुर्बत का, बेरोजगारी का, शदीद बहरान का सामना है, दूसरी तरफ कोरोना भी सेकेंड वेव उसकी सर उठा रही है। आज एनसीओसी ने मजीद बड़े कड़े फैसले ले लिए हैं। तो दूसरी तरफ जो लाखों रुपए खर्च करके रोजाना का एक इजलास होता है कौमी असम्बली का, जहां अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठते हैं, वो इस तरह की इल्जाम बाजी, गद्दारी के ताने, गद्दारी के इल्जामात, गद्दारी के फतवों, यहाँ से तानेबाजी, इल्जाम बाजी, वहां से तानेबाजी, इल्जाम बाजी, तो कौम के अवाम के मसाइल कौन से हल हो रहे हैं, इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं हुकूमत के इत्तेहादी हैं, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह हैं और आजकल अपोजिशन तहरीक पीडीएम का हिस्सा भी हैं, सरदार अख्तर मेंगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार अख्तर मेंगल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जो आज कौमी असम्बली में हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट, जो लड़ाई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, आप तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन पीडीएम के साथ भी आप शरीक हैं, तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो लड़ाई सड़कों पे है वो अब सड़कों से बढ़ के ऐवानों में और बड़ी गैर मुनासिब और बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल इख्तियार कर गई है। अवाम के मसाइल पीछे रह गए हैं, एक दूसरे पे गद्दारी के फतवे आगे बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? हाँ, शुक्रिया। सबसे पहले मैं एक वजाहत कर दूंगी कि हम हुकूमत के इत्यादी नहीं रहे। आपको शायद याद होगा जून 2020 में हमने हुकूमत से जो है अपने इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो ऐलान कर दिया था। वी आर नो मोर गवर्नमेंट्स अलाइज। जी, जहाँ तक बातों का जिनका आपने जिक्र किया कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुहाज़ाराई चल रही है, ये रोज अव्वल से चली आ रही है, जिनसे प्राइम मिनिस्टर का हल्फ हुआ जो होना नहीं चाहिए था, जिस अंदाज में फिर अपोजिशन को बात करने नहीं दिया गया। मैंने उस पर भी कहा था कि ये सिलसिला तो शुरू करेंगे, सही नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से बात नहीं मानी गई, अब ये यहाँ तक आके पहुंचा है। बहरहाल वैसे हुकूमत और अपोजिशन में नोक-झोंक तो होती रहती है। अगर ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और बाहर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ न बोले तो मेरे ख्याल में इख्तिलाफ राय रखना जो ये हुकूमत या उसको राह दिखाने का एक जरिया होती है। लेकिन हुकूमत को इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था जो आजकल कर रही है, ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाद, क्योंकि हुकूमत चलाना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ऐवान को चलाना स्पीकर और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैंने अक्सर औकात देखा है कि हुकूमत के वज़रा जो है ना वो आपस से बाहर हो जाते हैं, वो किसी भी तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते। तनकीद अगर ना हो और उनको क्रिटिसाइज ना किया जाए उनके गलत कामों पर, तो मेरे ख्याल में फिर तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक और एक हुकूमत है, यहाँ पे तो बादशाही शाही जिरगे तर्ज की जो है वो एक किंगडम की हुकूमत चल रही है। और जो जिक्र आपने किया जी पीडीएम की जलसे
کے حوالے سے جو قرارداد آج پیش کی گئی، مجھے یہ حیرانگی خوش کس کو کرنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال نہ کہ صرف یہاں پہ ہندوستان کی صوبائی اسمبلی میں بھی اس طرح کی قرارداد لائی گئی ہے جو کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، اور انہی طرز عمل کی وجہ سے ملک کو اتنا نقصان پہنچا ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے، ایسے ہی حرکتوں کی وجہ سے ادارے اور جو ہے آپ کے ان میں جو ہے دراڑیں پڑ چکی ہیں، آپ کی منتخب نمائندگان ایوان جو ہیں، آپ کی اسمبلی اور آپ کے جو فوج کے ادارے ہیں، ان میں بھی اس طرح، اور یہی لوگ بینیفیشری ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنی وفاداری کو دکھانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے جی دیکھیں ہم آپ کے کتنے وفادار ہیں، آپ پر کوئی آنچ آنے نہیں دیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ جی جو غلط ہے اس کو غلط قرار دیا جائے، جو صحیح ہے کم سے کم چاہے وہ حکومتی وزراء یا حکومت کوئی اچھا عمل کرتی ہے اس کو صحیح کہتے ہیں تو ان کو وہ کریڈٹ جانا چاہیے، اور اسی طرح اگر اپوزیشن ان کی کوئی کارکردگی کی نشاندہی کرتی ہے تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ غدار کرا دینا کسی کو اور کسی کا ایجنٹ کرا دینا، میرے خیال میں یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، چاہے صوبائی ہو یا فیڈرل نیشنل اسمبلی ہو، اس میں اپنی جو ہے میرے خیال میں وہ تنخواہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں، تنخواہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آپ حکومت کے اتحادی نہیں رہے، لیکن اس وقت تک پارلیمانی جمہوری حکومتی طور پہ آپ کو حکومت کا اتحادی ہی سمجھا جاتا ہے، تو آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نظریاتی طور پہ حکومت کے اتحادی نہیں رہے، یا پارلیمانی جمہوری حکومتی طور پر بھی حکومت کے عمران خان کے اتحادی نہیں رہے؟ جی میں عرض کروں کہ شروع دن سے ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے حکومت کو ان کے جب ضرورت تھی ان کو ووٹ دیے، اسپیکر کا ووٹ دیا، پرائم منسٹر کا ووٹ دیا، لیکن اس دن بھی ہم نے ڈکلیئر کیا تھا ویل سٹ آن انڈیپینڈنٹ بینچز، اور جب میں نے اعلان کیا جون 2020 میں حکومت کے ساتھ جو ہمارا 6 نکات پر جو اتفاق رائے ہوا تھا، جب ان پر عمل درآمد نہیں ہوا تو میں نے اسی دن کہہ دیا کہ جی اب ہم جو ہے حکومت کے اتحادی نہیں رہے، اور ہم نے اپنے راستے الگ کر دیے۔ آج باقاعدہ ہمیں اپوزیشن کی طرف سے اپوزیشن میں شمولیت کی جو ہے دعوت دی گئی ہے، جس پر کل ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے، اس میں بیٹھ کے ہم فیصلے کریں گے۔ بالکل سردار صاحب، آپ بیٹھتے بے شک آزاد بینچز پہ ہیں، پی ڈی ایم کی تحریک کا ابھی آپ حصہ ہیں، لیکن آپ کو سمجھا حکومت کا اتحادی ہی جاتا ہے آپ کے سیٹوں کے بوجھ کے حوالے سے، تو آپ کی جو سیٹوں کا وزن ہے، جو سیٹوں کی طاقت ہے، وہ ابھی بھی آپ حکومت کے پلڑے میں رکھ رہے ہیں، یا اس میں سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی آپ گورنمنٹ کو ووٹ نہیں دیں گے، آپ کی سیٹس گورنمنٹ کے کام نہیں آئیں گی؟ جی ہم نے کب کی نکال دی، اگر ہم حکومت کے پلڑے میں ہوتے تو بجٹ سیشن میں ہم حکومت کو ووٹ دیتے جی، بجٹ سیشن میں ہی ہم نے جب حکومت کو ووٹ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہم حکومت میں ہے ہی نہیں، اور اس دوران جو بھی کارروائی ہوئی ہے اگر ریکارڈ کے بیسیکلی وہ آپ دیکھ لیں، ہم نے کسی بھی حکومت کے کسی بھی اقدام کو جو ہے اس کے فیور نہیں کیا، اس کو ووٹ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، وہ لاسٹ کوشچن مینگل صاحب آپ سے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جس وقت جس نہج پہ حالات پہنچ گئے ہیں، جو سیاسی بحران ہے اس وقت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا کوئی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کوئی نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اداروں کے درمیان، پارلیمان کے درمیان، یا اداروں یا سیاسی جماعتوں کے درمیان؟ کیونکہ خبریں تو اس وقت یہ ہیں کہ انگیجمنٹ تو چل رہی ہے، چاہے گورنمنٹ کے ساتھ ہو، چاہے طاقتور حلقوں کے ساتھ ہو، اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انگیجمنٹ نیشنل ڈائیلاگ کی صورت اس کو اختیار کرنی چاہیے؟ ڈائیلاگ کے دروازے کافی کھلے رکھے گئے تھے اپوزیشن کی طرف سے، لیکن مجھے لگتا ہے حکومت اس میں سیریس نہیں تھی۔ اب چاہے وہ نیشنل ڈائیلاگ ہو، میرے خیال میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے جو فیصلے کیے ہیں، کوئی بھی انڈیویجول پارٹی جو ہے ڈائیلاگ کی اجازت اس کو نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس اتحاد کا حصہ ہے۔ ہاں مسائل اس سے بھی گمبھیر ہوتے ہیں تو ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ ہوتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ طاقتور حلقے اور حکومت اس بات کا اعتراف کریں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ غلطیاں پھر نہیں دہرائی جائیں گی، تو امکانات یہ ہیں کہ پھر جو ہمارے پی ڈی ایم کے جو اراکین ہیں یا ان کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے پھر اس کا فیصلہ کرے گی کہ واقعی حکومت جو ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے وہ اس میں سیریس ہے یا حسب روایت
वो सिर्फ उनको जो है बहलाने या टकाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब आज खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में हमसे बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आगा रफीउल्लाह साहब, द फेमसली इनफेमस, आज के हीरो या विलन ये तो हम उनसे पूछेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, और मेरे साथ हैं जनरल अमजद शुएब साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, दानिश्वर हैं। आगा रफीउल्लाह साहब, पहला सवाल आपसे, आज कौमी असेंबली में क्या हुआ? आपने गाली निकाली, स्पीकर की चेयर को गाली दी गई, क्या हुआ आज कौमी असेंबली में? मैं गाली वैसे ही गाली हाउस में ये वैसे ही हमें जो है इस चीज की तरबियत ही कभी नहीं रही है, गालम गलोच। हाँ, तो क्योंकि कहा तो यही जा रहा था कि आपने गाली दी। हाँ, गलत बयानी की गई है। गलत बयानी की जी बिल्कुल। हुआ क्या, इशू क्या हुआ था आज? इशू ये हुआ कि देखें, ये बुक जो है ये सेक्रेटरीट नेशनल असेंबली ने छापी है, इस पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। पहला क्वेश्चन मेरा है, ये पिछले इजलास से मुखर भी हो रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन मेरा है, आलिया चलाएंगे भी फुल स्क्रीन, जरा चला दीजिएगा जी, दिखा आलिया इसको सपोर्ट मेरे इस बयानिए को सपोर्ट करेगी कि क्वेश्चन का जवाब आए ना आए, मेंबर का हक होता है कि जी आप सवाल आपका है तो वो अपना कहता है कि सवाल नंबर, उस पे स्पीकर साहब कहते हैं कि आपका जवाब नहीं आया, या ये हम चला रहे हैं। आपका सवाल था कि जी मुशीरों और मुआविन खुसूसी के टैक्स गोशवारों के हवाले से जी कि किन्होंने जमा करवाए किन्होंने नहीं करवाए, फिर क्या हुआ? तो मुझे वो पुकार ही नहीं रहे स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने शुरू किया कि शाजिया मरी साहिबा। अच्छा, आपका सवाल स्किप कर दिया? स्किप कर दिया, तो पिछले सेशन से पेंडिंग चला आ रहा था। तो मैं मतलब आवाज देता रहा, शोर करता रहा। हाँ। फिर मुझे जाना पड़ा वहां पर। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे ख्याल से मिस कर गए मेरे को। तो जिस पर मुझे जो स्टाफ है नेशनल असेंबली, उन्होंने कहा कि आप सीट पे चले जाए, देंगे, मैं वापस सीट पे आ जाता हूँ। वो फिर नहीं देते। फिर मैं सेकंड टाइम पे आता हूँ तो मैं बोलता हूँ अब इनफ हो जाए, ये आप जो है ना गलत कर रहे हैं, ये मेरा इस्तेकाक है कि आप मुझे मौका दें। उस पे फिर बात होगी कि क्वेश्चन का आंसर आया है या नहीं आया। अगरचे ये कह दें कि मैंने कोई आलिया, मेरा ख्याल है आपकी बात से एग्री नहीं कर रही आलिया, मैं आऊंगी आपके पास। वो अगर वो ये कहें कि मैंने ये बात गलत की है और मैंने कोई गलत अल्फाज की, गाली नहीं निकाली आपने स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर ही हल्फ किया कह दे तो जो वो कहेंगे इस्तीफा दे दो, मैं इस्तीफा दूंगा। अगर डिप्टी स्पीकर ही हल्फ दे दे कि मैंने, फिर परवेज अशरफ साहब ने माफी किस बात की मांगी आपके बिहाफ? इन्होंने उनको कहा कि उसने गाली दी है। तो जब एक चेयर ऐसी बात करेगा तो वो कैसे? उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं और अगर इस तरह की बात है, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, इस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये अपने रूलिंग वापस लें। जिस पर राजा परवेज अशरफ साहब मेरे पास आए, मैंने बोला राजा साहब मैं हलफ देता हूँ और मेरे हलफ को भी आप छोड़ें, आप डिप्टी स्पीकर साहब को कहें कि वो हलफ दें कि अगर मैंने गाली दी है तो बस आप इस्तीफा भी लें और जो बात करें। मैं सिर्फ देखें आपको एक दो चंद बातें, मतलब वो कहते हैं ना कि आप जानिबदार क्यों है, कि सवाल हम करते हैं, सरकार से तकलीफ होती है आपको, स्पीकर को, ये जानिबदारी है, ये हलफ की खिलाफ वर्जी है। आप जानिबदार क्यों है कि तनकीद करें सरकार पर और जमीन तंग होती है आप पर। ये प्रॉब्लम ये है कि आपका इशू क्या है? आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आपको चाहिए कि मुझे सपोर्ट करें और गवर्नमेंट से कहें कि इनके सवाल का जवाब आंसर दे। लेकिन आप सवाल चला दें जरा आगा रफीउल्लाह साहब का एक बार फिर। ये सवाल कमाल सवाल में, क्योंकि ये सवाल पीछे से आता जा रहा है और बहुत से लोग माविन खुसूसी या मुशीरान चले भी गए। इस सवाल उससे पहले का था। ये सवाल चलाते रहिएगा। आलिया हमजा मलिक साहिबा, क्या हुआ आज कौमी असेंबली में? आगा रफीउल्लाह ने कह दिया मैंने गाली नहीं दी, मेरा सवाल था, जो सवाल ये चल रहा है सामने कि जो मुशीरान और मुआविन खुसूसी के टैक्स गोशवारों की तफसीलात बताई जाएं। इस सवाल में ऐसा क्या है कि ऐवान भड़क उठता है, हुकूमती बेंचेस भड़क उठते हैं, डिप्टी स्पीकर को गुस्सा आ जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सवाल में भी कुछ नहीं है और ना कोई ऐसी चीज इनके साथ की गई है। फ्रेंकली स्पीकिंग जो वहां पर हुआ
जब हमारा सेशन, बिकॉज अगर इससे अगला क्वेश्चन देखें तो वो मेरे से ही रिलेटेड था, ठीक है। और इन लोगों को ये पता शाज़िया है कि मलिक साहबा हम, का सवाल था जी, अगला। और वो मेरी मिनिस्ट्री से रिलेटेड ठीक है। था, और हम लोग वहां पर, मतलब अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 2 हफ्तों से जो वहां पर हो रहा है कि जी हम आकर बैठते हैं, हमेशा ये होता है, आपने कोरम भी पॉइंट आउट करना है ना, तो आप कोरम पॉइंट आउट कर लें, क्वेश्चन आ, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन के सवाल होते हैं और हम जवाब देने के गाली लिए तो नहीं दी ना, सुन लेना, रफीउल्लाह देखिए साहब। वो उनको और स्पीकर साहब को पता है उसका, तो बिकॉज ये फिर उनके उधर चले गए आप थे। मौजूद थे ना नेशनल मैं असेंबली में, वही हाँ। आपको बता रही हूँ ना कि हम वहां पर बैठे हुए थे, हमारा सेशन जो है, नवीद कमर साहब, ऑपोजिशन पूरी वॉकआउट करके चली गई थी, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इट हैपेंड ऑन द फ्राइडे एज वेल, कि इन्होंने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने के बाद हमने कोरम पूरा किया, रफीउल्लाह साहब इस बात के गवाह हैं, और हमने क्वेश्चन आवर दोबारा स्टार्ट नहीं, किया। लेकिन इनका क्वेश्चन स्किप क्यों मेरी किया ये गया? बात सुनिए, मैं लास्ट सेशन में भी और इस सेशन में भी। देखिए होता है, इसमें से अगर आप और भी निकालेंगी ना तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं Skip कि हो जाते जिनका नहीं, स्किप नहीं होते, दे आर डेफर्ड, लिखा भी ये होगा कि मुअख्खर हो गया, अगले आपके उसके सवाल पे लिए- लिखा हुआ था कि डेफर्ड है। जी। नहीं 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 नहीं, मैं वही एक सेकंड, मैं सिर्फ आपकी एक बात, अगर आप इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें, प्लीज, सिर्फ एक बात ही मैं आप, अगर आप बुरा ना मान, जवाब आए ना आए, मेरा ये हक है कि मुझे कॉल की जाए या नहीं की जाए। देखिए मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी कि ये ऑलरेडी Rules. वॉकआउट कर चुके थे, ये अरे- लोग तो वॉकआउट कर चुके थे, वी वर वेटिंग देम, हमने कोरम पूरा किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, इनका जो था, इनका जवाब मुअख्खर हुआ था, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड द नेक्स्ट नेम, और वो हर नाम को पुकारते रहे। आलिया नहीं, मेरा नाम नहीं पुकारा गया। आगा साहब देखिए मेरी एक बात सुने, आपका जवाब इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में जरूर आ जाएगा, उसमें पिछले लिखा सेशन हुआ में है। भी नहीं आया, मौखर है, ये लिखा हुआ है पिछले सेशन। देखिए मैं वही बता रही हूँ, इजलास का बिल्कुल मौखर होगा, शुदा। आई डू एग्री, इसमें जवाब नहीं हासिल हुआ। मुझे उससे कोई वो अच्छा, नहीं है। मैं ये भी उसके नहीं करा बाद लिया, मैं कह रहा हूँ कि मेरा इतना राइट बनता है कि आप मुझे कॉल करें। उन्हें कॉल तो करें। कुछ नहीं है, नहीं ये ऐसा नहीं, क्वेश्चन बेशक डिफर देखिए, कर दे, वो ये- कह रहे हैं कि नहीं, एज पर नहीं, असेंबली रूल्स Rules, उनको rules, कॉल तो करना rules चाहिए। ये मेरी बात कहते हैं सुनिए, कि मुझे आप देखिए कॉल मेरी करें। एक बात सुनिए, जिसका आंसर यहाँ पर नहीं आया उस बंदे को वो कॉल करके, जिसका आंसर दिया होता है उनको कॉल करते हैं, और नहीं, उन्होंने- no, 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 और no. जिनका आप- आंसर नहीं होता उन्हें जिनका कॉल नहीं आंसर- करते। देखिए जिनका आंसर नहीं है वो ऑलरेडी डेफर्ड है ना, आलिया, वो ये इस- deferred to क्योंकि the इस सारी next सूरत session। हाल में, इस सारी सूरत देखिए, हाल में मैं स्पीकर बड़ा- की चेयर मैं पे highly पार्टीशन होने का respectful, इल्जाम ये- लग रहा है, देखिए, नंबर 1। मेरी बात सुनिए, नहीं, आलिया, नहीं, मैं- इस सारी सूरत आलिया, हाल मैं- के आलिया, इस सारी सूरत के दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो स्पीकर की चेयर पे पार्टीशन होने का बिल्कुल इल्जाम नहीं, लग रहा है, ऐसे। नंबर 2 ये लग रहा है ना, नंबर 2 नहीं, ये लेकिन मैं आपको कि clear जो कर रही हूँ ना। अवाम के पैसों से लाखों देखिए, रुपए से मैं यही इजलास हो रहा बताना चाह रही है, हूँ। वो वहां पे अवाम मैं की एक बात सेकंड, नहीं हो रही। मैं सिर्फ मैं सिर्फ आलिया, अगर ये वाली बात, अगर मैं आलिया, अगर ये वाली बात, अगर आप पिछला रिकॉर्ड देख लें, सिर्फ एक मेरी एक बात, आप सिर्फ एक, अगर पिछला रिकॉर्ड देख लें, सिर्फ मैं एक बात, अगर पिछला रिकॉर्ड देख लें कि जब जवाब नहीं आता तो फाजिल मेंबर का राइट है कि उसको कॉल की जाती है, वो खड़े होकर कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये, और स्पीकर कहते हैं कि आपका जवाब नहीं आया, मिनिस्ट्री से वो कहते हैं कि आपने क्यों नहीं दिया। बात सुने, एक चीज ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। लोगों का यहाँ कितने लोगों का होगा, ये होता है, इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस, ये इनके दौर में भी होती रही, मतलब इट्स नॉट समथिंग। No. हम सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, अगर हमने कुछ छुपाना होता, हम मावनीन का हम डिक्लेयर क्यों करते? देखिए नेक्स्ट सेशन कब है? नेक्स्ट सेशन कब है? मेरी एक बात नेक्स्ट सेशन कब है? सुन ले नेक्स्ट सेशन कब है? फ्राइडे को देखिए, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा अनाउंस होगा, इट्स नेक्स्ट सेशन में इनका सवाल दिया जाएगा। देखिए क्यों नहीं आएगा इनका सवाल, ठीक है, हम इफ्तिखार अहमद। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हर किसी के गोशवारे करवाए हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, इनके अपने एडवाइजर्स हैं, इनके अपने स्पेशल असिस्टेंट हैं सिंध में, पूछे आज तक किसी के मतलब declare मौजनीन करवाए? और मुशीरान के देखिए, हम टैक्स क्यों नहीं गोशवारों में करेंगे? छुपाने वाली कोई बात नहीं। बात क्या होगी, ठीक। हर चीज को दे आर मुतमईन? ऑल्सो पार्ट, नहीं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, आपको जवाब मिलेगा अगले सेशन में। नहीं मिलेगा, मैं आपको- नहीं मिलेगा। फ्राइडे को हमारा क्वेश्चन आवर था, इन लोगों ने बायकॉट किया, हमारा क्वेश्चन आवर नहीं हुआ, आज हमारा क्वेश्चन आवर था, हम लोग इतना पढ़ के इनके जवाब के लिए 10 क्वेश्चंस मेरी मिनिस्ट्री के थे और मुझे सिर्फ एक का जवाब देने का मौका मिला, वो भी वो था जो हमारी पार्टी से जिसने क्वेश्चन किया था। देखिए इट्स अक्रॉस द हर 342 मेंबर्स का हक है कि वो सवाल पूछे, और इनका देखिए इट्स नॉट अबाउट हिज क्वेश्चन, बाद की डिबेट जो इनकी हुई या ये उधर चले गए थे, और मुझे अगर मुझे कॉल कर लेते तो मैं
आता ही नहीं। नहीं, मुझे देखिए, कॉल ना आपका करने की ये वजह क्या differ हुआ है? है, देखें, आपको भी अगर पता है अगर ये रफीक मेरा साहब। प्रिविलेज है, ये स्पीकर साहब का, देखिए, देखें आपका मेरा जो- हक बनता है इस हाउस के ऊपर कि मेरा क्वेश्चन है, मैंने मेहनत की, आप मुझे कॉल करें, रफीउल्लाह आप साहब, कहें कि आप जी पुराने पॉलिटिशियन हैं, इस असेंबली में मेरे से ज्यादा दफा आप आ चुके हैं। मेरा आप इस first बात time है, को- मैं कभी नहीं चलिए आया, जी। मेरा first अच्छा, time हूँ। तो फिर मैं आपको ये बता देती हूँ, डेफर्ड मीन्स कि ये इनका नॉट डिफरेंस, सेशन नॉट आएगा। डिफरेंस, ये देखें ना, क्या लिखा हुआ है? मौसूल नहीं हुआ जवाब जवाब। मौसूल नहीं हुआ। तो आपको अगले सेशन में इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको दोबारा चैलेंज कर रहा हूँ, आप मैं ये आप हाउस मुझे की- दे दें, अगर इसका जवाब आपको नहीं है, जिससे अच्छा, भी अच्छा, लेकर देना आप है, सुने, मैं आपको आप- लेकर चले, आलिया कह रही है कि ये मुझे दे दे, और ये सवाल का जवाब मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी के टैक्स गोशवारों इशू का ये है है। कि इशू ये है कि जिस दिन गवर्नमेंट ने चाहिए था, हम तो लाइक वी वांट के रोटा डे हो, वी वांट के हम कुछ बता सकें अवाम को कि हम हमारी मिनिस्ट्रीज क्या करें। वी हैव ओनली वन फोरम कि जहां पर हम पार्लियामेंट के थ्रू जिस जवाब फिर मैं इफ्तिखार साहब की तरफ जिस जाऊंगी। दिन इन्होंने गवर्नमेंट ने हाउस में जब इस किस्म का माहौल बनाना हो तो फिर डिप्टी स्पीकर साहब को बुलाते हैं। ये डिप्टी स्पीकर साहब बाइस्ड है। डिप्टी स्पीकर साहब का मैं जातियात में नहीं जाता कि वो क्यों कुत्ते लड़ाते थे या क्यों करते थे, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला है कि ये नाहिल 52,000 वोट जाली हैं, बोगस हैं, और स्टे पर ये चल रहे देखिए, मेरी हैं। एक तो बात अब आप सुन मुझे लें। एक बात हम बताएं, किसी के उस जब पे नहीं देखें, डिप्टी आलिया, स्पीकर देखें। साहब इज वेरी ऑनरेबल। Why? देखिए, मेरी एक बात सुने, सबसे देखें, एक हाई फोरम होता है, उसकी रिस्पेक्ट चाहे वो पीपल्स चेयर पार्टी की। का और हम भी हो, चेयर की। तो स्पीकर चेयर पे जो बैठा अब है जब ना, चेयर पे चाहे जब बाइस आप हो भी जाए, बैठे हो अब जब ना, चेयर पे देखिए, बैठा हुआ रफीउल्लाह शख्स साहब, बाइस हो ठीक है, जाए, चेयरमैन- चेयर पे बैठा हुआ पैनल ऑफ शख्स बाइस हो चेयरमैन्स में जाए, अगर जब कल भी को डिप्टी रफीउल्लाह स्पीकर साहब साहब आते हैं, सिर्फ आहा, एक रफी एक लास्ट में कमेंट मुझे करिएगा, ब्रेक पर भी जाना है। अगर इस चेयर के ऊपर चेयरमैन ऑफ बनते हैं हमारे जो स्पीकर्स के बनते हैं, अगर रफीउल्लाह साहब भी बैठे हैं ना, तो मैं भी बाउंड हूं कि अगर रफीउल्लाह साहब मेरे अगेंस्ट कोई भी रूलिंग देंगे, आई हैव टू फॉलो दिस। सेकंड करें इसको। अमजद ठीक है, न्याजी अगर बैठते हैं आप तो हम बैठे हैं कहते हैं, ना, हम तारीफ नहीं, करते हैं। आप बैठे हैं ना, तो ठीक मैं है। उसको मुझे भी एक ब्रेक honor लेने दें, करूंगी। मुझे एक ब्रेक। आलिया हमजा साहिबा, आगा रफी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, जनाब अमजद शुएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। इफ्तिखार अहमद, जनाब अमजद शुएब साहब से सवाल करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, आहा रफी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और जनरल अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से सूरत हाल चल रही है, जो सियासी बहरान है, सड़कों पर तो हुकूमत अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन ऐवान की कार्रवाई जिस तरह से मुतासिर हो रही है, जिसपे अवाम के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और ऐवान में एक दूसरे को गद्दार गद्दार, ये कहाँ जा रही है सूरत हाल जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि आपने ईवान का काम चलाना है अवाम के मुफादात की रोशनी में, बिल्कुल ठीक। और उसमें कोई अना का मसला नहीं होता। उसमें हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के अंदर एक वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ती है। तनकीद तो होती है, तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि तनकीद के जरिए ऑपोजिशन उसको अच्छे तरीके से करे या बुरे तरीके से करे, लेकिन वो हुकूमत के हर कदम पे तनकीद करेगी। और हुकूमत को जरूरत होती है उस तनकीद की, क्योंकि जो चेक अगर ना हो हुकूमत पे तो वो तो बहुत कुछ गलत कर सकती है, कोई भी हुकूमत हो। लिहाजा तनकीद को अगर आप तामीरी शक्ल में देखें तो आपको उसमें से कई नुकात मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने कानून में बेहतरी ला सकते हैं, अपने अमल में बेहतरी ला सकते हैं। तो उसका हर तनकीद का ये जरूरी नहीं होता कि उसके ऊपर फसाद खड़ा किया जाए और आप बिल्कुल मुकाबलतन आप उसी तरह की जबान में जवाब दें। हुकूमत के लिए ये जरूरी है कि वो माहौल वहां पे ठंडा रखे। तो आप समझते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा है ऐवान के माहौल को चलाने के लिए? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करने में हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। ये जो अपोजिशन है वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा रुख इख्तियार करती है, वो वॉकआउट भी कर जाएगी हाउस से और भी बाद औक़ात बड़े तल्ख जुमले कह देगी, लेकिन हुकूमत ने चूंकि अपना काम चलाना होता है तो आपको बड़ा टेक्टफुली हैंडल करना पड़ता है। आप उस वहां पे टेम्परेचर लो रखते हैं ताकि बिला वजह ना डिले हो काम में और ना ही ये हो कि अवामी जो मसाइल हैं वो इग्नोर हो जाए आपकी आपस की लड़ाई में। तो वरना तो वहां पे तो अक्सर मैदान गर्म हो जाता है, आपस में आप एक दूसरे पे शुरू हो जाते हैं, वो फिर आपका वक्त जाया हो रहा है जो कि अवाम के लिए होना चाहिए था। तो ये तो हो गया हुकूमत की जिम्मेदारी। हालात कुछ बिगड़े हैं जो कि पीडीएम ने जलसे करने शुरू किए। जलसों में अगर तो मैं उसका तजिया करूं तो अवाम के नुक्ता निगाह से तो कतन कोई बात, वो सबसे जिक्र आया महंगाई का, ये लफ्ज क्या इस्तेमाल हुए, सिलेक्टेड
नालायक निकम्मे। भाई नालायक है निकम्मा तो बताओ ना नालायकी की क्या है। असल तो चीज वो है जहां आपने दुरुस्तगी करनी है। अगर कोई नालायकी हुई है तो उसको पिन पॉइंट करके आप उसकी बेहतरी करवाएं। ठीक। आप हुकूमत को कहें कि जी आपने गलत किया, ये ठीक होना चाहिए। आप अगर सुबह से लेकर रात तक ये कि कश्मीर बेच दिया, तो भाई पिछले दौर में आप मरे हुए थे, वहां तो कश्मीर का नाम ही नहीं किसी ने लिया पिछले 5 साल, तो वो भी एक इशू बना। फिर आप देखिए कि अच्छा, जो कश्मीर से बढ़ के जनरल साहब, माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है। कश्मीर से बढ़ के आज बात हुई कौमी असेंबली में भारतीय पायलट अभिनंदन के बारे में, जिसपे ख्वाजा आसिफ ने भी, अयाज सादिक ने भी कहा कि जी हमें ब्रीफिंग में कहा गया कि अभिनंदन को नहीं छोड़ेंगे तो आज रात 9 बजे भारत हमला कर देगा। क्या ऐसा हुआ जनरल साहब? आपको तो खबर होती है। ये देखिए जी, मैं उस मीटिंग का तो मैं नहीं कह सकता, ख्वाजा आसिफ अगर थे तो उनको बेहतर पता होगा, लेकिन एक चीज मैं अयाज जानता सादिक हूं, साहब भी, हाँ वो ठीक कहते होंगे। अगर उनको मीटिंग के रेफरेंस से कह रहे हैं तो हो सकता है वो ठीक कहते हो। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि अभिनंदन को आप कब तक रख सकते हैं। वो एक कैदी था और उसको आपने जिनेवा कन्वेंशन के तहत रखना है, उसको ट्रीटमेंट भी देना है, और बिल आखिर 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद आपने उसको वापस करना है। अगर आप उसको जल्दी करते हैं तो एक गुडविल बनती है, जो कि दुनिया ने सराहा, पूरी दुनिया ने उस पर कहा कि जी पाकिस्तान ने एक अच्छा कदम उठाया है और टेम्परेचर कम किया है जंग का। लेकिन अगर आप उसको 10 दिन बाद वापस करते तो वापस तो करना था, अभिनंदन रखा तो नहीं जा सकता था, उसकी कोई वजह नहीं थी रखनी। जैसे ही आपकी भारत से कोई बात होती तो आपको वापस देना था, उन्होंने वापस मांगना था। तो इसलिए उस चीज के ऊपर को तमाशा खड़ा करना बात को ना समझने के बराबर है। अगर बात आप समझें तो असल किस्सा यही है कि अभिनंदन में 10 दिन बाद जाना था, आपने 2 दिन बाद गई। अब बात यह है कि जो बलूचिस्तान में जलसा हुआ, वहां जितने इशू और जिस तरह की बातें हुई, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। वो बड़ा मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन, अगर आप शाह अवैस की उस बात का हवाला दे रहे हैं तो वो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था। अच्छा, उसका भी आप ले लीजिए। देखिए, शाह अवैस ने कहा जी कि मेरी जबान फिसल गई, ये उन्होंने बाद में कहा। अगर उनको वहां एहसास था तो पहले तो ये कि उसी जलसे में माइक पे आके तो उसकी तरदीद कर देते। दूसरा ये कि ये इतने लीडर्स, इतने सीजनड और बड़े बड़े बुजुर्गान बैठे हुए थे, इनको कुछ खुदा का खौफ नहीं आया कि शख्स ने ऐसी बात की है तो इसको पकड़ के इससे तरदीद करवाएं, या खुद उठ के कहते कि ये इन्होंने जो कुछ कहा गलत कहा है, हम इससे शामिल नहीं है। इनकी तो रजामंदी 200% शामिल नजर आती थी, बोलना ही कोई नहीं इनमें से। किसी को ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये कितनी बड़ी बात कह गया ये शख्स, ये तो मुजरमाना गफलत है इनकी। तभी ये सिक्योरिटी चैलेंज बने, सिर्फ एक वजह से नहीं, बाकी तकरीरों में। ये नवाज शरीफ की तकरीर ले लें, मरियम की तकरीर ले लें, अमीर हैदर होती की तकरीर ले लें, या सुबाइयत थी या नफरत थी या दुश्मन के नैरेटिव। जब आप सिक्योरिटी चैलेंज, मुझे बात कर लेने जी, जनरल साहब बात मुकम्मल कर लें आप। बात यह है कि जब आप एक जलसे को अवाम का नाम लेके तो बना दें उसको सिक्योरिटी चैलेंज, तो बाकी जो लफ्जों का हेर फेर है कि गद्दार है या नहीं है, ये तो नीयतों की बात होती है। असल चीज ये है कि जो दुश्मन अपना काम करना चाहता है, करवाना चाहता है किसी से, अगर वो आपने कर दिया तो नाम उसका जो जी चाहे आप रख लें। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, बड़ी जबरदस्त यहाँ पे डिबेट चल रही है। जनरल साहब, आगा रफी साहब, आलिया साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आगा रफी, देखें, मैं ये नहीं करता, डिफेंड करता, मैं उस जलसे पे, उस स्टेज पे बैठा था, और मैं जिस तरीके से कोई भी पाकिस्तानी मुझसे तसल्ली चाहे मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैंने उस टाइम उस अल्फाज को नहीं समझा, वो अवैस नूरानी साहब के अल्फाज को और उनकी चीज़ों को मैं नहीं पिक कर सका हूँ। अगर मैं ही पिक कर लेता तो कम से कम और कहीं अपनी क़यादत को जाके कहता कि इस तरह की बात है, ये गलत है। नंबर 1 इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आपकी नीयत के ऊपर अब हमें शक होने लगा है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि ये गिलास खाली है, आधा भरा हुआ नहीं है, ये नहीं कहना। आपने कह रहे हैं कि आधा खाली। इशू ये कि गलतियां इंसान से होती हैं, अगर कोई गलती हुई है और सीरियस गलती है, उस पर हकीकत में माफी भी मांगनी चाहिए और वजाहत भी करनी चाहिए, जो उन्होंने की भी है। लेकिन इशू यही है कि यही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जब बरामदाद बुकटी और मुख्तलिफ जो यूरोप में इस टाइम बैठे हुए लोग हैं, हरब्यार मरी का और फैज बलोच का केस उस टाइम इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है और ये लोग, इनकी जगह अगर मैं होता तो भी ये करता। उस बयानिए को क्या समझें और इस बयानिए को क्या समझें? आज आप सिर्फ और स्लिप ऑफ टंग पे पूरी क़यादत को गद्दार कह रहे हैं, पीडीएम को, सबको गद्दार कह रहे हैं, लेकिन उसकी आज दिन
तरदीद नहीं है, वो शख्स आज इस मुल्क का वजीर आजम है। तो ये क्या आज या अगर जनरल अमजद साहब ही उस टाइम या आज या कभी भी आगे फ्यूचर में ये कहें कि इमरान खान नियाजी ने ये गलत कहा था और इसके ऊपर उनको अपना आज जो है मौका इसका जवाब जनरल साहब से लें पहले या पीटीआई से लें? जनरल साहब से ले लें। ज्यादा इस चीज के जनरल साहब, ये आज कौमी असेंबली में सरदार मेंगल साहब ने भी कोट किया और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। पेपर्स, न्यूज पेपर्स में 2009 की खबर है, हरब्यार मरी और फैज बलोच का केस था। मैं जवाब देने लगा जी जनरल मैं जवाब दे। क्योंकि बात यह है, इमरान खान उस वक्त एक नॉन एंटिटी था। अगर मैं उसकी बातों को ले लूं तो इस तरह की बातें इतने लोगों ने की हैं। यहां पे इनमें से ये जो हमारे हजरात हैं, महमूद अचकज़ई साहब, इनका टोला पूरा ये बात करता रहा है। यहाँ पे इनके JUI के लोग ये बात करते रहे इस तरह की बातें। शुरू में तो बहुत सारे लोग ये बातें। अच्छा, अब बात ये है कि जनरल साहब, आप कह रहे हैं कि उस वक्त 2009 में इमरान खान एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी थे, राइट? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, आप मेरी बात समझे। एक तीन दफा का वजीर आजम एक बात करता है और एक आदमी जिसने अभी सिर्फ सियासत में ही पांव रखा हुआ है, उसने कभी वजारत नहीं दी, कुछ नहीं उसको। तो वो फर्क आप समझते हैं ना। 2009 में भी 22 साल नहीं हुए थे। अगर साहब आप भी सुन लीजिए, अभी ये चीजें नाराज हो जाते हैं ना फौरन। नहीं, जनरल साहब बिल्कुल नाराज नहीं होते, वो वेलकम करते हैं। मैं जनरल साहब ये कह रहा हूं कि वो 22 साल की स्ट्रगल जो आवाम को दिखाते रहे, वो कहां गई फिर? अगर इतने इनमेच्योर है। बात तो करने नहीं दे रहे आप, बात करने नहीं दे, मुझे मुकम्मल करने, मैं तो आपकी बात सुनता रहा। ओके। देखिए, बात यह है, महमूद खान अचकज़ई ने एक वक्त में बयान दिया था जाके अफगानिस्तान में, वो अखबार में छपा, अखबार हमारे पास है, कि जो KPK है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। हमने कहा इसने गलत कहा है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई एक रहमतुल्लाह हरकत कर गया। यानी कि जनरल साहब, आप कह रहे हैं कि इमरान खान के इस बयान की कोई हैसियत नहीं है या उसका इम्पैक्ट नहीं था 2009 वाले बयान की? ये नहीं कहा, मैं ये कहता हूं कि इन सब की जबानें खराब हैं। ये इतने मोहतात नहीं अपनी बातों में सारे। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने भी जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा 2009 में। तो मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आज हम बता रहे हैं, आप क्यों बोले? मैं कह रहा हूं कि ये सारे यही कुछ करते हैं। जब इनको जरूरत पड़ती है, ये यही इसी तरह के डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं। जब इनके अपने मुफादात सामने आते हैं, हम भी यही बात कह रहे हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है आप गद्दारी का सर्टिफिकेट देते हैं। इमरान को सर्टिफिकेट गद्दारी का नहीं है। असल चीज ये है, अगर साहब बात को समझिए, गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं है। पॉइंट इज कि आप लोग मोहतात रहें। बिल्कुल। मैं महमूद खान अचकज़ई के किसी भी इस तरह के बयान को कभी भी सारी जिंदगी कभी भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूं। मेरा मुल्क का एक जर्रा मिट्टी का मुझे, लेकिन इमरान खान के ऊपर किसी ने क्यों नहीं कहा कि इस बंदे ने ऐसी बात क्यों की? मुझे आलिया से पूछते हैं ना। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करी जब PDM के जलसे साथ आपके अटैक स्टार्ट हो गए। जनरल साहब जरा आलिया जवाब दे रही हैं। जनरल साहब जरा आलिया जवाब दे रही हैं। तो इमरान खान को पकड़े के लटा देंगे, उसको पकड़ के। आलिया साहब, देखिए मेरी एक बात सुने, PDM के जलसे स्टार्ट हुए, साथ ही आपकी सारी दहशतगर्दी, वही जो एक पीसफुल कंट्री था वहां पर आज क्या हो रहा है? तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या ये जो इंतशार फैला, आप कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी है वो PDM के जलसों से लिंक्ड है? देखिए जी, मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, ये इंडियन मीडिया का ग्राफ है। इंडियन मीडिया का ग्राफ ये कह रहा है कि एक इमरान खान और इमरान खान साहब के अगेंस्ट PDM, और PDM को सपोर्ट कौन करे? वही दहशतगर्द तंजीमें। जी बिल्कुल। और इसके बाद में आपको दिखाने लगी हूं जो मरियम बीबी का प्रोफाइल पिक्चर था। आपका सारे जलसे छोड़ दे कि गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ ने क्या बातें की, किस तरह से उन्होंने फौज को ललकारा। 2 पॉइंट्स उसमें तो मैं हमेशा बात करती हूँ, अब भी ये कहूंगी, जिस दिन आर्मी चीफ ने कहा ना मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, मैं फिर बताती हूँ कि इस मुल्क के साथ क्या होगा। फिर जब यहाँ पर IG के जाने से पुलिस का मोराल कम होते ना, तो जिस दिन मेरे चीफ ने या ISI वालों ने कहा कि जी हम छुट्टी पर जा रहे हैं, या उनके जब आप उनसे जवाब मांगते हैं, मैं वो भी जवाब दे देती हूँ, तो पूरी फौज का मोराल का क्या होगा? तो इनको ये बताने की जरूरत है, जिस BLA का नाम कुछ दिन पहले इंडियन मीडिया में वही बताने लगी ना, इंडियन मीडिया आपको हाईलाइट कर रहा है। उसके थोड़े दिनों के बाद क्या होते, जब उसी जलसे के ऊपर कोयटा के मरियम बीबी जिन मिसिंग पर्संस को करी होती है, वो किसके टेररिस्ट है? BLA के टेररिस्ट है। राशिद से लेकर
जान मोहम्मद से लेकर उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स के अंदर आई हैव द होल डेटा कि उन्होंने चाइनीज कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया था। हम क्या समझे, क्या ये स्लिप ऑफ टंग था कि जो इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान का नारा ये लगा था? क्या ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि 2 दिन आपको लोग बताते रहे कि यही लेकिन जो आज कौमी असेंबली में भी सवाल उठा कि इमरान खान साहब का 2009 का बयान कि हर बिहार मरी की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, मेरी एक बात मैं भी हथियार उठा लेता। आप सारी चीजें छोड़ दें। आप मतलब मुझे तो ये, हम तो गद्दारी का, मैं तो कहती हूँ ये मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। आप यहाँ खड़ा हुआ हर कोई बंदा मुहिब्बे वतन है, लेकिन क्या एनडीटीवी, आउटलुक मैगजीन, हिंदुस्तान टाइम्स, रिपब्लिक वर्ल्ड कह रहे पाकिस्तान मूव्स ऑन गिलगित बल्तिस्तान एंगर्स मरियम नवाज, और आपका यूरो एशियन, मतलब सबकी अगर आप देखें वो क्या कह रहे हैं कि इनके जो स्पीचेस है उसके शादियाने इंडिया में बज रहे हैं। जो पुराने बयान थे वो इंडियन मीडिया पर भी थे। देखिए इंडियन मीडिया पे वो भी इंडियन मीडिया पर थे। अगेन देखिए मेरी एक बात सुने, उसके बाद देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए आ रही हूँ ना कि आपने मुझसे सवाल किया कि ये क्या है। मैंने इसीलिए बताया कि इंडियन मीडिया एक चीज को डेवलप करता है, उसके 3 दिन बाद कोयटा के जलसे में क्या होता है, मरियम बीबी क्या होती है, वो ही मिसिंग पर्सन। हमारे सवाल का जवाब नहीं दे, मैं वो भी दे रही हूँ। देखिए जी कौमी असेंबली में जो रेज हुआ, हमने भी बहुत से सवाल रेज किए, हमें उनके जवाब भी इनसे चाहिए थे। स्टेप बाय स्टेप आप चीजों के ऊपर आए ना कि हम गद्दारी के सही कहा या आज सही कह रहे हैं। देखिए मेरी एक बात सुन लें, खान साहब की बातें 10 साल बाद लोगों को समझ में आती हैं। माशाल्लाह से खान साहब जो है ना 2009 में जो कहा था खान साहब ने वो दुरुस्त कहा था। नहीं देखिए मेरी एक बात सुन लें, अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट थी ना वो अब जाके अमेरिका को नहीं, हम तो उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। मुझे 2009 वाली हर बिहार मरी वाली, उसका जवाब नहीं है। देखिए मेरी एक बात सुन लें, खान साहब की किसी स्टेटमेंट से मुल्क की किसी सलामती को खतरा लायक नहीं था। आज इनकी सारी स्टेटमेंट से, ये जब स्टेटमेंट दे रहे थे, एक सेकंड देखिए मैं जो बात कर रही थी ना, मैं बात करी थी, मैंने इसलिए मैं देखिए मैं बात कर रही थी, फेटिव का इजलास जारी था ना, फेटिव के इजलास के दौरान आईजी साहब ये जो कह रहे थे ना, फेटिव के इजलास के दौरान, सिर्फ एक सेकंड, ये जो इजलास के दौरान कह रहे थे ना, फेटिव का इजलास हो रहा था और यहाँ आईजी का वो जो आ रहा था ना, जो आईजी का ड्रामा आ रहा था, सारा का सारा चल रहा था। आपने देखा कि इंडियन मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया? इंडियन मीडिया कह रहा था खाना जंगी हो गई है, इतने लोग मर गए हैं, आर्मी ने टेक ओवर कर दिए। ये कयास है, दिस इज द बदअमनी। चाहे इनको यूज करें, नहीं एक सेकेंड, चाहे इनको यूज करें, बट इस चीज को तो माने कि मोदी का बयानिया, ऑपोजिशन का बयानिया, इंडियन मीडिया और इनका सोशल मीडिया एक ही चीज ट्वीट करे। जो नवाज शरीफ साहब ट्वीट कर रहे होते हैं, सिर्फ एक मिनट, जो नवाज शरीफ साहब ट्वीट कर रहे होते हैं, जो रॉ का आपका स्पोक पर्सन है, जो आपके एनडीटीवी वाले हैं, जो आपके वहां पर बीजेपी का है, वो वही चीज जो है वो उसको करे। इनसे ये जवाब लेना कि बीए लेके टेररिस्ट को एज ए मिस्टेक पर्सन आपने दुनिया को क्यों कहा, और फिर इंडिया ने इस चीज को क्यों हाईलाइट किया कि मरियम बीबी और नवाज, टाइम भी खत्म हो रहा है और ये जो है ना, ये ना दे उनका साथ, आप नहीं दे रहे। अभी आपको बता रहे साथ कौन दे रहे। आप जनरल साहब ने सिर्फ ये पूछे जो आजाद बलोचिस्तान के नारे लगाते हैं वो मुहिब्बे वतन है या गद्दार है, और इमरान खान उनके बारे में क्या कहता है? जनरल पाकिस्तानी कोई नहीं है। मैं नहीं कहा कि गद्दार, जनरल साहब मैं नहीं गद्दारी, जनरल साहब से जवाब ले लेते हैं। जनरल साहब किसी को गद्दार बोलता, देखिए साहब से जवाब लेते, बट देखे जवाब आने थे, जनरल साहब का जवाब आने थे, वो सही आएगा। क्या चल रहा है जनरल शुएब साहब? देखिए जी, इमरान खान की तकरीबन 21 के करीब ऐसी वीडियोस हैं जो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है, जिसमें कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा बातें की गई, जहां दहशतगर्दों का लगता है कि शायद उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि दहशतगर्दी जो है वो क्यों हो रही है और कौन कर रहा है और उनकी हमायत क्यों की जा रही है, ये हमायत में दी हुई है। बहुत सारे ऐसे बयानात हैं और वो सारे ही ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अगर आदमी सुनता है तो खून खौलना शुरू हो जाता है। उन बयानात का क्या किया जाए जनरल साहब? उन बयानात का क्या किया जाए? भुला दिया जाए या वो भी इंडिया का बयानिया है? मैं जो बात कर रहा हूं वो मेरी बात मुकम्मल हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं सबकी वीडियोस निकाल लूं तो अक्सर सियासतदान अपना नुक्ता नजर बजाय बयान करने के वो यही काम करते रहे हैं जो इमरान खान ने किया या कोई और कर रहा है। इससे इतना नुकसान होता है, और खास तौर पे अगर आपका वो आदमी करे जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो तो वो तो बहुत ही डैमेजिंग। अगर आज इमरान खान का एक बयान कोट होता है कि जी हमने ट्रेनिंग दी थी ये अलकायदा वालों को, अब उसको उसके ना पता है कि भाई ये हमने नहीं दी, हमारा तो नहीं, लेकिन कह दिया बट इट इज वेरी डैमेजिंग क्योंकि वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है।
सो ये चीजें जो हैं, जब तक आप लोगों को पूरा इल्म हो, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि सिक्योरिटी के मामला पे आप चैलेंजेस ना बना के दें हमें, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल खुल जाते हैं। ठीक है, मियां नवाज शरीफ ने इस तरह सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से ठीक किया। है। टाइम मेरे पास खत्म हो गया। PDM का बयानिया, जनरल साहब टाइम खत्म हो PDM गया, का बयानिया, लेकिन इंडिया का बयानिया और इमरान खान का बयानिया, किसका बयानिया? पाकिस्तान का बयानिया एक बात और कहता हूं। ठीक है, जनरल साहब का लास्ट क्वेश्चन, जनरल साहब का लास्ट कमेंट, जनरल साहब का लास्ट, जनरल साहब का लास्ट कमेंट। मेरा एक लास्ट पाकिस्तान में गद्दारी का सर्टिफिकेट सिर्फ बिलावल ने दिया था इनको, मैं मियां साहब को कहा था कि जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है। ठीक है, और मियां साहब ने एक सर्टिफिकेट मोहतरमा बेनजीर को दिया था कि ये गद्दार है, इन्होंने सिखों की लिस्ट सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क खान साहब वाले बयान को क्या कहेंगे, ये तो बता दें आप जनरल साहब। खान साहब के बयान को क्या कहेंगे? इंडिया का बयानिया है या पाक आर्मी का बयानिया है या मोदी का बयानिया है या मोदी के खैर ख्वाह जो है वो कौन है? ये हम तो अगर कोई बात करेंगे तो लाजमी करेंगे। आप खान साहब के बारे में क्या कहते हैं? टाइम मेरे पास खत्म हो गया। इस डिबेट को नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए उठा, आपने आपस में सर्टिफिकेट बांटे हैं गद्दारी फौज के। में भी बगावत करवा रही है ना, ये तो आर्मी चीफ को नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आलिया आपको जहमत दूंगी, जनरल साहब को, रागा रफी साहब को। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज।